राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो आइए आज पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, शुरू करते हैं शुरू से। तो हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग पुस्तक है डॉक्टर हरदेव बहारी, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण है वो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है और इस व्याकरण से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले एकदम शुरू से आसान तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग संज्ञा। सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा। संज्ञा का अर्थ होता है जिस संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं जिनका कोई नाम अवश्य है, वो क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के भेद तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न सबसे ज़्यादा फंसाने वाला होता है व्यक्तिवाचक। तो सब लोग जानते हैं, किसी व्यक्तियों के, नदियों के, शहरों के, पुस्तकों के नाम। जातिवाचक भी सभी लोग जानते हैं, मनुष्य। द्रव्यवाचक भी जानते हैं, धातु हैं, खनिज हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं। समूहवाचक भी बहुत बार पूछता है, व्यक्तियों का समूह, परिवार, संघ, सेना, झुंड क्या है, समूह है। गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला पूछता है प्रश्न जब बहुत ज़्यादा फंसाता है भाववाचक संज्ञा से। तो भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है? सही बात है, किसके मन में क्या भाव आ रहा है उसकी गिनती एक तौला तो नहीं जा सकता है। क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये शब्द भाववाचक हैं। ये भाववाचक संज्ञा प्रायः 3 प्रकार से शब्दों से बनती है। क्रियाओं से, तो काटना जो है क्रिया, उससे काट बना। सजाना से सजावट बना। चलना से चलन बना। लिखना से लिखावट बना है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से बना है बाल जो है संज्ञा, तो उसे बालपन। मनुष्य से मनुष्यता। मनुष्यत्व से मनुष्यता। मनुष्यत्व। शिव से शिवत्व। विशेषण से बना है महा जो होता है उसे महिमा। धीर से धैर्य। सरल से सरलता। गर्म से गर्मी। तो अगला देखते हैं संज्ञा के विकार। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकार 3 कारणों से होता है: लिंग, वचन, कारक। लिंग होते हैं 2, लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। पहले वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दौड़ने वाला कोई लड़का, और दूसरे से ज्ञात होता है कि लड़की है। तो लिंग निर्णय कैसे होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात वह चिन्ह जिसमें शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में 2 ही होते हैं। तो पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जात का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला पढ़ते हैं वचन। वचन क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो हिंदी में वचन केवल 2 होते हैं: एक वचन, बहुवचन। बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है, एक वचन। बहुवचन क्या होता है? बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, घोड़े दौड़ते हैं। उसका से आता है कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर क्या है? कारक, सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो कर्ता का चिन्ह है, विभक्ति है ने, कर्म का को, करण से, द्वारा, संप्रदान का है को, के, लिए, हेतु, अपदान का है से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का है का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण क्या है? में, पर, विषय। जैसे मेज पर पुस्तक है, यहाँ पर ये पर विषय होता है, पर और में है। संबोधन अहे, अरे, ऐ, ओ, हाय। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं। तो रमा ने पुस्तक पढ़ी, मोहन खेलता है, पक्षी उड़ता है। तो रमा में ने लगा है, मोहन खेलता है, पक्षी उड़ता में नहीं लगा। इन वाक्यों में रमा, मोहन और पक्षी कर्ता कारक है, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है। कर्म कारक क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल या प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ क्या को विभक्ति आती है, इसकी यह मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप भी आता है। उसने श्याम को पढ़ाया, राहुल ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा,
राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो कर्म के साथ को विभक्ति आती है, तो उसने श्याम को पढ़ाया, राहुल ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा। और कभी कभी देखिए लोप हो गया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर को नहीं है। तो कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जैसे राम ने रहीम से कहा। अब आप आजकल बहुत लोग बोल भी देते हैं राम ने रहीम को कहा, तो को नहीं होगा यहाँ पे। पूछना में और कहना में क्या होता है, कहा। मोहन ने श्याम से पूछा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग क्या है, अनुचित है। करण कारक जिस साधन से अथवा जिस के द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। श्याम गेंद से खेलता है, यहाँ पर श्याम किससे खेलता है, तो गेंद से खेलता है, से क्या है, करण कारक है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, द्वारा क्या है, करण कारक है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो यहाँ को का प्रयोग भी हुआ है। उपयुक्त याद है, मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान कारक है। अपादान कारक क्या, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होता है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा निकल के अलग हो गई है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता वृक्ष से अलग हो गया। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, तो घोड़े से गिर गया, घोड़े से अलग हो गया है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से अपादान कारक है। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के। उदाहरणार्थ, कमल की किताब मेज पर है, राम का घर दूर है। तो संबंध व कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित किया जाता है। तो कमल की जो है किताब का संबंध कमल से स्पष्ट हो रहा है, कमल की किताब मेज पर है, राम का घर दूर है। अधिकरण कारक या संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर। तो घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी है। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है, क्योंकि क्रिया यही है, घर पर माँ है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। उदाहरण, खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। तो यह थे कारक। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम को। अभी पढ़े क्या, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक पढ़े। अगले वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।